अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जाज़िब, आप देख रहे हैं टेक वीडियो रिव्यूज़। ये मेरे हाथ में है मेरी बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि मैंने ऑनलाइन बनवाया है। बहुत से लोग इसलिए परेशान होते हैं कि अगर उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया है तो ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनको रीन्यू करवाना पड़ता है, उनको वहाँ पर जाना पड़ता है, उनका टाइम वेस्ट होता है, पेट्रोल वेस्ट होता है। तो ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है मेरा, ये मैंने घर बैठे ऑनलाइन जो है रीन्यू करवाया है। ये रीन्यू किस तरह करवाया है, ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरा मैं बताऊंगा। ये भी आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरह का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये है। और बहुत सारे लोगों को जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है बनाने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना पेश आता है। बाज़ लोगों का मैंने देखा है कि वो सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं, पेमेंट भी दे देते हैं और वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस डिस्पैच भी हो जाता है, मगर उनके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस का जो स्टेटस है वो डिस्पैच का ही आता रहता है। और अगर डिस्पैच से पहले के जो स्टेप हैं उसमें भी लोग काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना है लोगों को। तो मैं इस वीडियो के अंदर इस तमाम डिटेल आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस पर सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने साइट से इसको ओपन कर लिया था। यहाँ आप देखें कि ये TCS के ज़रिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस ने यहाँ मुझे भेजा है। सही है, तो इसको साइट से ओपन कर लिया था। आपको पहले दिखा देता हूँ मैं, ये देखें। अच्छा, मुझे भी थोड़ी सी जो है परेशानी का सामना करना पड़ा था, मगर मैंने उसको सॉल्व किस तरह करा, वही सेम परेशानी जो आप लोग जो है जिसका सामना करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस हमने फ़ीस पे कर दी, हमें अभी तक मिला नहीं, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस डिस्पैच नहीं हुआ। ये तमाम चीज़ें मुझे भी फेस करना पड़ी थी, मगर मैंने इनको जो है मिनटों में सॉल्व कर लिया। आप लोग इन चीज़ों को किस तरह सॉल्व करेंगे, सारी तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले आप ड्राइविंग लाइसेंस देख लें। ये देखें जी, ये है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन को अपनी हाइड कर दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, जो बेसिक मेरी इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। ये देखें, काफ़ी खूबसूरत जो है इन्होंने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस डिज़ाइन करा है इस बार। और पीछे से भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बैक व्यू है वो इस तरह का जो है इसका ड्राइविंग लाइसेंस का व्यू है। अच्छा जी, घर बैठे ये ड्राइविंग लाइसेंस मुझे जो है मेरा मिला है। अच्छा, तस्वीर अगर आप मेरी ये देखें तो तस्वीर इन्होंने जो है मेरी पुरानी ही प्रिंट कर दी है, जो कि 2017 के ड्राइविंग लाइसेंस पे मेरी प्रिंट हुई भी थी। हालांकि मैंने तस्वीर भी इनको नई अपनी दी थी, मगर बस गफलत में जल्दी में इन्होंने पुरानी तस्वीर के साथ प्रिंट कर दिया। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, जो एक्सपायरी डेट है वो भी जो है 5 साल की इन्होंने डाली है। सारी चीज़ें जो है बेहतरीन है, ठीक है। बस तस्वीर जो है मेरी इन्होंने जो है पुरानी ही प्रिंट कर दी। अब ये ड्राइविंग लाइसेंस मैंने ऑनलाइन किस तरह बनाया है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप नहीं करिए ताकि कोई चीज़ आप लोगों की मिस ना हो जाए, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सही है, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद एंड में मैं जो परेशानियों का सामना सबको करना पड़ता है ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में, उसका भी मैं हल बता दूंगा, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। जो कि जिस स्टेप्स से मैंने सारी चीज़ें करी हैं, मुझे विदिन 5 डेज़ जो है ये रिसीव हो गया। 5 दिन के अंदर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो है रीन्यू होके और मुझे मिल गया। एक्सपायर हो गया था मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि मैंने रीन्यू करके दोबारा बनवाया है ऑनलाइन, ठीक है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं तमाम चीज़ें बताता हूं और सिखाता हूं कि किस तरह जो है आप लोग अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस जो कि एक्सपायर हो चुका है उसको रीन्यू करवाएंगे ऑनलाइन। जी तो फ्रेंड्स, आ गए यहाँ पर हम लोग जो इनकी वेबसाइट है ड्राइविंग लाइसेंस की, यहाँ पे sindhpolice.government.pk, और यहाँ पे देखें रजिस्टर्ड का बटन आ रहा है, रजिस्टर्ड नाउ, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिंपल जो है गेट स्टार्ट नाउ एक फॉर्म मिल जाएगा हमको। इस फॉर्म को जो है ये तमाम फील्ड्स जो हैं इसकी हम फिल कर लेंगे और सही इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको फिल करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जो नाम है वो दे देते हैं। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। इसके बाद जो है ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देते हैं हम। इसके बाद जो है अपना CNIC नंबर लिख देते हैं यहाँ पर। अपने CNIC को हाइड कर दूँगा यहाँ पर मैं थोड़ा। इसके बाद जो है अपना जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर लिखें यहाँ पर। सही मोबाइल नंबर लिखना है बिल्कुल। जो भी आप मोबाइल नंबर लिखेंगे उसी पे आपको SMS आएगा। इसके बाद जो है मेल जेंडर, अपना जो जेंडर है वो सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो सेलेक्ट करिए यहाँ से। तो यहाँ से जो है मैं डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपने बिल्कुल सही और करेक्ट जो है फिल करनी है, ठीक है। कोई भी फेक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं दीजिएगा, वरना जो आपका लाइसेंस है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी बिल्कुल सारी सही इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर देते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं।
इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे पासवर्ड लिखकर और कंफर्म पासवर्ड लिखकर इसको यहाँ पे हम जो है अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। कंफर्म पासवर्ड लिखते हैं, आई एम नॉट रोबोट का नीचे आप देखें साइन आ रहा है, इस पर चेक लगाते हैं हम, ये हमको यहाँ पे सिलेक्शन देगा, सिलेक्शन ले लेते हैं यहाँ से और ओके कर देते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद ओके कर देते हैं। ये देखें जी, अब ये चेक योर ईमेल, जो हमने ईमेल लिखा था उस पर इसने वेरिफिकेशन कोड भेज दिया है, तो ये ईमेल आ गई है। ये देखें ओटीपी कोड आ गया, ये ओटीपी कोड यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद बैक आकर और यहाँ पे ओटीपी कोड जो है वो पेस्ट कर देता हूँ और दोबारा से इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ से वेरीफाई आ रहा है, वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद देखें अकाउंट जो है सक्सेसफुली हमारा क्रिएट हो चुका है। अब अपने अकाउंट को जो है हम यहाँ से जो है लॉगिन कर लेते हैं, अपना यूज़र ईमेल जो है और अपना पासवर्ड वो डालकर, और यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखें ये लॉगिन हो गया। इस तरह से सिंपल आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। सही है, अकाउंट पूरा आपका सक्सेसफुली यहाँ पे जो है क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे ये इसका डैशबोर्ड आ रहा है, सही है ना, यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन इसकी लिखी हुई आ रही है, आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं। लर्नर अगर बनाना है तो ये लर्नर का डैशबोर्ड है, रीन्यू करवाना है तो ये रीन्यू का डैशबोर्ड है, ठीक है ना, IDP का डैशबोर्ड है। तो तमाम ऑप्शंस इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये लर्नर है, रीन्यू करवाना है, रीन्यू का ऑप्शन है। अब देखें अप्लाई करेंगे हम, जो रीन्यू है हमने रीन्यू करवाना है तो रीन्यू के ऊपर जाके और ये जो इसके ऊपर अप्लाई का बटन आ रहा है, ठीक है। अब अप्लाई करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये बता रहा है कि रीन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन अप्रूवल विल बी विदिन 2 से 3 वर्किंग डेज, 2 से 3 दिन में जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव होगी। और ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है नीचे आपको बता रहा है, ये पढ़ लिएगा, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्रूव होने के 3 से 5 दिन बाद जो है आपको मिल जाएगा। आपकी जो फेस की फ़ोटोग्राफ है वो वाइट बैकग्राउंड में और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सही है। यहाँ से हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं, दोबारा से अपना CNIC नंबर डालते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं अपने रीन्यूअल जो है ड्राइविंग लाइसेंस उसकी रिक्वेस्ट के लिए। तो अपना CNIC डाल के यहाँ से हमने नेक्स्ट करा, प्रोसेस करा। अब यहाँ पे देखें 2 फॉर्म्स दे रहे हैं हमें, एक फॉर्म E है और एक फॉर्म B है, सही है। फिल एंड अपलोड दिस इफ़ यू आर एज्ड फ्रॉम 18 to 49, अगर आपकी जो उम्र है वो 18 से 49 की है तो आप जो है फॉर्म E फिल करेंगे। अगर 50 से 59 की एज है तो फॉर्म जो है आप B जो है वो फिल करेंगे, सही है। और यहाँ पे फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है, इनकी रिक्वायरमेंट है वो तमाम लिखी हुई आ रही है। आपकी तस्वीर कैसी होनी चाहिए, सही है ना, उसके पिक्सल्स कैसे होने चाहिए, ये तमाम की तमाम यहाँ से आप प्रॉपर रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखें नीचे जो है, नीचे इसके जो तमाम जो हमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उसके भी ऑप्शंस तमाम आ रहे हैं। सबसे पहले देखें फॉर्म E जो है उसको जो है अपलोड करना है, फिर उसके बाद जो है अपनी फेस की, फिर CNIC की तस्वीर अपलोड करनी है। तो फॉर्म E जो है यहाँ पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फॉर्म E पे क्लिक करा, जैसे ही क्लिक करा ये जो फॉर्म E है इनका ड्राइविंग लाइसेंस वालों का, ये ओपन हो जाएगा। इसको आपने क्या करना है, यहाँ से प्रिंट कर लेना है, सही है। पहले आपने इसको प्रिंट करना है, अपने पास प्रिंटर से प्रिंट कर लेना है इस फॉर्म को, और उसके बाद जो है ये इसमें 2 ब्लैंक्स हैं, ये फिल करके डेट लिख कर अपने सिग्नेचर करके और दोबारा से इसकी तस्वीर जो है यानी कि इसकी फ़ाइल अपने कंप्यूटर में अपलोड कर लिएगा, ठीक है, समझ गए। यानी कि इसको आपने प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल के आपने जो इसकी फॉर्म है इसको फिल करना है। फिल में सिर्फ डेट वगैरह आएगी और आपके सिग्नेचर आएंगे और उसको जो है फिर आपने अपने कंप्यूटर में अपलोड कर देना है। अपलोड करने के अब देखें मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ इनको, ये मेरा फॉर्म E था, ये मैंने बना लिया था, देखिए इसमें मेरे सिग्नेचर भी हुए हैं। फिर इसके बाद मैंने अपनी तस्वीर अपलोड करी, फिर इसके बाद फ्रंट जो CNIC है ये अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद बैक CNIC जो है इसको हम लोग अपलोड करेंगे, बैक CNIC को। इसके बाद देखें हम नीचे आएंगे तो नीचे की जो तमाम इन्फॉर्मेशन है, हमारा CNIC नंबर आ गया, एक्सपायर डेट जो CNIC के ऊपर एक्सपायर डेट आपकी लिखी हुई होगी वो एक्सपायर डेट जो है प्रॉपर आप यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी CNIC की एक्सपायर डेट आएगी, जो CNIC के ऊपर बिल्कुल करेक्ट एक्सपायर डेट आपकी लिखी है वही एक्सपायर डेट जो है यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक जो है मेंशन करेंगे, लिखेंगे। तो CNIC की जो एक्सपायर डेट है वो यहाँ पे हम जल्दी से अपनी लिख देते हैं। अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन CNIC नंबर वगैरह मैं हाइड कर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं CNIC की जो एक्सपायर डेट है वो लिख दी। यहाँ से हमने अपना टाइटल सेलेक्ट कर लिया, मिस्टर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। जो भी आपका टाइटल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद जो है यहाँ पे फ़र्स्ट नेम जो है ये फिल करेंगे, अपना जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे ये लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे और जो फादर की इन्फॉर्मेशन है या हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन है आपकी वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसके बाद जो है फादर नेम यहाँ पर लिख देते हैं
फादर नेम लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो यहाँ पे लिखी जाएगी, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो जो इंफॉर्मेशन है बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि करेक्ट दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, ठीक है, बिल्कुल जो पहले आपने मोबाइल नंबर दिया था वही मोबाइल नंबर सेम आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से जो है इसको नो कर देंगे। ये माजूरी का है कि आपको कोई माजूरी है या नहीं ऑप्शन, ठीक है ना। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे येस करके उसकी डिस्क्रिप्शन दे दें, अदरवाइज़ नो कर दें। यहाँ से मेल सेलेक्ट करेंगे, मेल सेलेक्ट करने के बाद ब्लड ग्रुप, अब मुझे अपना ब्लड ग्रुप याद नहीं है तो अननोन कर दें, या कोई भी ब्लड ग्रुप आप यहाँ पे लिख दें, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है ना। नॉट नो कर दूँगा, सही है ना। इसके बाद जो है यहाँ पे हम अपनी जो सिटी है वो सेलेक्ट करेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद इंटर योर करंट एड्रेस, आपका जो करंट एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपको इसकी डिलीवरी चाहिए, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एड्रेस यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस प्रॉपर लिख देता हूँ। अच्छा, याद रखिएगा कि यार बिल्कुल सही एड्रेस दीजिएगा, वरना फिर लोग बोलते हैं कि हमें अभी तक हमारा लाइसेंस मिला नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि आप लोग अपना एड्रेस सही नहीं लिखते। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट सही एड्रेस मैंशन करिएगा जो आपका एड्रेस है, ठीक है। इसके बाद जो है नीचे आएंगे योर परमानेंट एड्रेस, जो कि लाइसेंस के ऊपर है, सही है। एक तो आपने करंट एड्रेस लिख दिया, करंट एड्रेस वो जहां आप रह रहे हैं, और एक परमानेंट एड्रेस जो आपके CNIC के ऊपर होता है, ठीक है ना। यानी कि जब आपने CNIC बनवाया था, आपके CNIC के ऊपर जो एड्रेस लिखा है वही एड्रेस अब यहाँ पर लिखेंगे आप, ठीक है। तो मैंने दोनों एड्रेस लिख दिए हैं। आपकी जो एजुकेशन है, यहाँ पे अपनी एजुकेशन जो है वो लिख दें आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एजुकेशन लिख देता हूँ, जो भी आपकी एजुकेशन है वो एजुकेशन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आके जो है ईमेल एड्रेस, आपका जो है ईमेल एड्रेस लिखिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशंस वगैरह आपको बाय ईमेल मिलेंगी। तो सही ईमेल एड्रेस जो है अपना यहाँ पे मेंशन करिएगा, लिखिएगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस लिख देते हैं यहाँ पर, और ईमेल एड्रेस लिखने के बाद नीचे से यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे कि आपको 3 ईयर्स के लिए चाहिए या 5 ईयर्स के लिए, बस। उसके बाद ये पूरा फॉर्म आपका फिल हो चुका है। पूरे फॉर्म को एक बार से रीचेक कर लें, ठीक है ना, ठीक है ना। तो तमाम इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे सही से चेक करके और इसको सबमिट एप्लीकेशन पे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, सही है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा ये, क्योंकि हमारी जो फाइल्स वगैरह हैं सारी वो अटैच होकर सबमिट हो रही हैं। देखें क्रिएट सक्सेसफुली आ गया। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया पेंडिंग फॉर अप्रूवल। अब यहाँ पे जो है अप्रूवल किस तरह लेनी है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, सही है। अभी मैं दिखाता हूँ कि ये देखें, ये यहाँ पर आ गया कि जैसे ही हमारा फॉर्म जो है सबमिट हुआ है, हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, पेंडिंग अप्रूवल यहाँ पर लिखा हुआ आ गया और अभी कोई एक्शन नहीं है, सही है। अब यहाँ पर देखें मैंने 2 एप्लीकेशंस जो है सबमिट की थी गलती से, वो वीडियो में मैं तब सारी चीज़ें आगे बताऊँगा जाकर, ठीक है। यहाँ पर देखें अप्रूवल आ गई है, मैंने अप्रूवल करवा ली थी। किस तरह करवाई है आगे मैं वीडियो में बता दूँगा। अप्रूव हो गया है यहाँ पे, सही है। अप्रूव के बाद हम इसकी पेमेंट करेंगे, सही है। पेमेंट पे हमने क्लिक करा। अब जो हमारी लाइसेंस की पेमेंट है, ठीक है, ये जो है पेमेंट हमने करनी है। तो ये जो पेमेंट है हमें यहाँ पे देखें, हमारी पेमेंट की स्लिप की PSID हमें मिलेगी, सही है। हमने अपनी PSID पे पेमेंट करनी है। तमाम इन्फॉर्मेशन मेरी आ रही है, अमाउंट आ रहा है कितने की, यानी कि हमें जो ये ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस है वो कितनी पे करनी है, सही है ना। और हमारी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ रही है, सही है। तो PSID के ज़रिए जो है हम ये अपनी जो गवर्नमेंट की फ़ीस है ड्राइविंग लाइसेंस की वो पे करेंगे। तो अभी देखें जो आई का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर हम ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अपनी जो फ़ीस है वो पे कर सकते हैं। इससे पहले ये बता दूं कि आप जैज़ कैश, ईजी पैसा, अमेज़ॉन बैंक, HBL, ये तमाम के ज़रिए आप फ़ीस अपनी पे कर सकते हैं। PSID की आई पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें ये हमारे जो है कोड है, हमारी जो PSID है, इसके ज़रिए हम फ़ीस पे करेंगे। तो इस PSID को आप अपने पास लिख लें, कॉपी कर लें। इसको पे करने का तरीका क्या है ये मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा कि इसको आप पे किस तरह करेंगे, ठीक है ना। जो PSID है आपकी, इसकी फ़ीस आप किस तरह पे करेंगे वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ। करने का भी देखें यहाँ पे तरीका है, ठीक है ना। जैज़ कैश की एप्लीकेशन अगर जैज़ कैश से पे करना है तो उसकी तमाम जो है डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरह ईजी पैसा की है, फर्दर तमाम डिटेल्स इन्होंने बताई हुई हैं जिस तरीके से भी आपने पे करना है। हम जो है जैज़ कैश के ज़रिए इसको पे करेंगे। तो किस तरह पे करेंगे इसको चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम इसकी अपनी जो PSID है इसकी पेमेंट पे करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने जैज़ कैश अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे जो है हम जो गवर्नमेंट का सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें गवर्नमेंट्स की जो पेमेंट्स हैं वो आ गई सारी, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने अपनी PSID की जो पेमेंट है वो करनी है। तो गवर्नमेंट पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पर जो है हम सर्च करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट कहाँ पर है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है शो हो रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ऊपर जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे हम।
जैसी गवर्नमेंट ऑफ सिंध पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें कि एंटर PSID नंबर। अब वो PSID नंबर यहाँ पे हम एंटर करेंगे जो कि PSID नंबर जनरेट हुआ था हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, ठीक है ना। तो उसका यहाँ पे हम PSID नंबर जो है एंटर कर देते हैं। यहाँ पे मैं कंप्लीट अपना नंबर जो है एंटर कर देता हूँ PSID का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है अपना PSID का नंबर जो है यहाँ पे एंटर कर दिया है। कंटिन्यू आ रहा है, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक, जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करा यहाँ पे देखें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का टाइटल आ गया, मोहम्मद जाजिब मेरा नाम आ गया, मेरा PSID नंबर आ गया, मेरी जो एक्सपायरी डेट है वो आ गई यहाँ पर, ठीक है ना, बिलिंग आ गई। मतलब मेरी जो है तमाम की तमाम डिटेल यहाँ पर शो हो गई, जिससे मुझे पता चल गया कि हाँ यही जो है मेरा जो PSID है, मेरा जो चालान है ड्राइविंग लाइसेंस का वो यही है। तो अब इसको जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू करके पे कर देते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने अपना लाइसेंस जो है उसकी जो फ़ीस है वो पे कर दी है और 1455 रुपये जो मेरी लाइसेंस की फ़ीस थी वो थी। तो कुछ इस तरह से जो है जैज़ कैश के ज़रिए आप जो आपकी PSID है सिंपल गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर जाएंगे। अगर आप पंजाब से भर रहे हैं तो पंजाब में जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को यूज़ करा है, क्लिक करके इसके ऊपर आप अपने सिंपल PSID डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आपकी बिल की डिटेल आ जाएगी, उसको अच्छी तरह रीड कर लें कि ये आपका ही जो है ड्राइविंग लाइसेंस का बिल है। उसके बाद कंटिन्यू करके उसको पे कर दें। बिल पे करने के बाद सिंपल जो इसकी स्क्रीनशॉट होगी वो स्क्रीनशॉट आपने सेंड कर देनी है ड्राइविंग लाइसेंस के व्हाट्सअप नंबर के ऊपर और उनको इन्फॉर्म कर देना है कि ये जो है बिल हमने पे कर दिया है, ये हमारी जो PSID आपने दी थी उसकी तमाम डिटेल इसके ऊपर लिखी हुई है, बिल का अमाउंट इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ ही देर में उनका रिप्लाई आ जाएगा और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो प्रिंटिंग के ऊपर चला जाएगा और 1 से 2 दिन में आपका जो स्टेटस है वो डिस्पैच का आ जाएगा और 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो डिस्पैच कर दिया जाएगा। 2 से 3 दिन आप वेट करेंगे। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपका नहीं मिलता तो फिर आप दोबारा से उनके व्हाट्सएप के ऊपर जो है इन्फॉर्म कर देंगे कि ये हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर है और हमारा ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक हमको नहीं मिला है। तो वो उसको रीचेक कर लेंगे और अगर डिस्पैच सही से तरीके से नहीं हुआ होगा या TCS को TCS के ज़रिए भेजते हैं, उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि अब हमने आपको ये लाइसेंस दिया था, अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है, तो काइंडली जो है कस्टमर को ये लाइसेंस डिस्पैच कर दिया जाए। तो जल्द से जल्द जो है आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा, आप लोगों को महीनों तक वेट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने अपनी जो फ़ीस है वो पे कर दी है, ठीक है। अब देखें लाइसेंस डिस्पैच्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। जब आप फ़ीस पे करेंगे तो आपका पहले प्रिंटिंग लाइसेंस लिखा हुआ आएगा, फिर लाइसेंस डिस्पैच लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ से आप इसकी ट्रैकिंग देख सकते हैं। बाज़ औक़ात यहाँ ट्रैकिंग प्रॉपर शो नहीं होती, तो लाइसेंस जब आपका बन जाएगा तो प्रॉपर ट्रैकिंग यहाँ पर शो हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब लाइसेंस हमारा बन चुका है तो अब इसकी हम यहाँ पर ट्रैकिंग भी देख सकते हैं, यानी कि मुझे मिल चुका है लाइसेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी ट्रैकिंग भी शो हो जाएगी। बाज़ औक़ात पहले ट्रैकिंग शो नहीं होती है, बाद में ट्रैकिंग शो हो जाती है इसकी। तो ये देखें, ये लाइसेंस का स्टेटस डिलीवर्ड हो चुका है, मुझे मिल चुका है, सही है। इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ रही है, ऑनलाइन मैंने बनवाया है, इसकी बुकिंग डेट लिखी हुई आ रही है, हेल्पलाइन लिखी हुई आ रही है। नीचे इसकी फर्दर तमाम इन्फॉर्मेशन देखें, नीचे लिखी हुई आ रही है, जो शिपमेंट हुई है उसकी TCS के ज़रिए तमाम इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर शो हो रही है आपकी कि जो डिलीवरी आपको लाइसेंस की हुई है। अच्छा जी फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या मुश्किलात का सामना जो है लोगों को करना पड़ता है ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में, जो कि मुझे भी करना पड़ा, और उसको किस तरह सॉल्व करेंगे आप। ड्राइविंग लाइसेंस की जो ये तमाम ऑनलाइन स्टेप्स हैं, ये कंप्लीट करने के बाद, ये सारे स्टेप्स जब मैंने कंप्लीट कर लिए थे, तो जब ड्राइविंग लाइसेंस को सबमिट करा जाता है तो उसके बाद वो अप्रूवल पे जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पहले स्टेप में ही फंस जाते हैं कि उनका अप्रूव ही नहीं होता है, पेंडिंग पड़ा रहता है, दिन गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं और उनका लाइसेंस का स्टेटस पेंडिंग ही आ रहा होता है, मतलब अप्रूव नहीं होता है। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस पहले अप्रूव्ड होगा, अप्रूव्ड होने के बाद आपको उसकी PSID मिलेगी, आप उसकी पेमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो डिस्पैच का फिर उस पर जो स्टेटस है वो वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ही स्टेप पे लोग फंस जाते हैं, जैसे एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो पेंडिंग लिखा आता रहता है स्टेटस पे और महीनों तक वो वेट करते रहते हैं। तो इस मेरा भी यही हुआ, मैं 2 दिन तक वेट करता रहा और 2 दिन तक जो है वो पेंडिंग लिखा हुआ आता रहा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जो कि मैंने भी करा, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस की वेबसाइट पे नीचे कॉर्नर पे जो है सबसे इनका कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होता है या व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पे सिर्फ लिखा हुआ होता है व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। वो उस व्हाट्सअप नंबर पे आपने मैसेज करना है और वहाँ पे सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताना है। मैंने भी यही करा, मेरा 2 दिन तक पेंडिंग पड़ा रहा, तो मैंने वहाँ पे इनका जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैंने सिंपल मैसेज करा कि मैंने अपनी जो रीन्यू की एप्लीकेशन है वो सबमिट करी है, तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, मगर 2 से 3 दिन हो गए, मेरी एप्लीकेशन जो है अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई है, तो काइंडली उसको अप्रूव कर लें। और मैंने 2 एप्लीकेशन सबमिट कर दी, मतलब मैंने 2 दिन बाद एक और एप्लीकेशन सबमिट करी थी कि ये अप्रूव नहीं होती तो वो अप्रूव हो जाए, तो 2 एप्लीकेशन मैंने सबमिट कर दी थी। तो मैंने उनको ये बताया कि मैं 2 बार एप्लीकेशन सबमिट कर चुका हूँ, तो
जैसे ही मैंने उनके व्हाट्सएप पे मैसेज करा, उसके मुश्किल से 5 मिनट बाद जो है मेरे पास रिप्लाई आया अप्रूव्ड का। मैंने उनको ये मैसेज कर दिया था कि 2 से 3 दिन हो गए और मैं 2 बार एप्लीकेशन सबमिट कर चुका हूँ और अभी तक स्टेटस जो है पेंडिंग के ऊपर है, तो काइंडली मेरी जो एप्लीकेशन है उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अप्रूव कर लें। तो ये लिखकर मैंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर नीचे दे दिया था, क्योंकि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके शनाख्ती कार्ड से ही वो सर्च करेंगे उसके डेटा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, हज़ारों लोगों का जो है सबमिट हो रहा होता है डेली बेसिस पे। तो अगर इस तरह लोग नहीं करेंगे, उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तो पेंडिंग पड़ा रहता है। जिसका व्यू उनको दिखता रहता है उसका अप्रूव करते रहते हैं, बाकी लोगों का पेंडिंग रहता है। ठीक है, तो उनसे यानी कि जितना जल्दी वो लोग अप्रूव कर सकते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका हल ये है कि आप उनको ये बता दें उनके व्हाट्सएप नंबर पर कि 2 दिन बाद, यानी कि एप्लीकेशन जैसे आज सबमिट करिए, 2 दिन तक अप्रूव नहीं होता तो 2 से 3 दिन बाद आप उनको मैसेज करके उनको बता देंगे हमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी है रिन्यू करवाने की, और ये हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर है और अभी तक हमारा जो है एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई, तो काइंडली उसको अप्रूव कर लें। तो यही मैंने करा, मुझे विद इन 5 मिनट मेरे पास मैसेज आया और उस पर अप्रूव लिखा हुआ आ गया। उन्होंने कहा कि हमने अप्रूव कर ली है। मैंने लॉगिन करा, लॉगिन करके चेक करा तो मेरी जो 2 एप्लीकेशन थी उसमें से एक को उन्होंने जो डुप्लीकेट थी रिजेक्ट कर दिया और जो एक एप्लीकेशन थी उसको अप्रूव कर लिया। अप्रूव करने के बाद उन्होंने मुझे PSID दी। ठीक है, PSID दी। वो जो PSID थी उसके ज़रिए मैंने अपनी जो उनकी पेमेंट थी लाइसेंस रिन्यू करने की पेमेंट जैज़ कैश के ज़रिए वो भरी मैंने पेमेंट, और पेमेंट भरने के बाद दोबारा से मैंने उसी व्हाट्सएप पे उनको उसकी स्क्रीनशॉट सेंड करके मैंने बता दिया कि मैंने पेमेंट कर दी है। तो उन्होंने कहा ओके। उसके थोड़ी देर बाद जो है मेरा जो स्टेटस था वो जो है एक दिन तक वो अप्रूव्ड रहा था, सही है, उस पर लिखा हुआ था कि प्रिंट लाइसेंस, यानी कि पहले पेंडिंग रहा, उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन अप्रूव करी, एप्लीकेशन अप्रूव के बाद जो है प्रिंटिंग पे चला गया। मेरा जो लाइसेंस है वहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि प्रिंटिंग पेंडिंग। ठीक है, उसके 2 दिन बाद जो है वहाँ पे डिस्पैच लिखा हुआ आ गया कि आपका लाइसेंस डिस्पैच्ड हो चुका है। मैंने 2 दिन और वेट करा, मुझे नहीं मिला लाइसेंस। मैंने दोबारा से जो है उस व्हाट्सएप पर उनको मैसेज करा कि मेरा लाइसेंस अभी तक मुझे नहीं मिला है, मैंने फीस भी पे कर दी है, मैंने सब कुछ कर दिया है, मगर लाइसेंस अभी नहीं मिला है। दोबारा से शनाख्ती कार्ड नंबर दे दिया, उसके दूसरे ही दिन मुझे मेरा लाइसेंस मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार जो है उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये हमारा लाइसेंस है, हमने रिन्यू कराने के लिए दिया है, इसको अप्रूव कर लें। फिर जब PSID आप सबमिट कर देंगे, उसकी फ़ीस भर देंगे तो उसका भी आप बताएंगे। अगर नहीं मिलेगा आपका लाइसेंस आपको वक्त के ऊपर, तो फिर दोबारा से आप उनको इन्फॉर्म करेंगे। तो बहुत से लोग जो है यही गलती करते हैं कि सिर्फ सबमिट करके छोड़ देते हैं एप्लीकेशन, और वो पेंडिंग में पड़ी रहती है महीनों तक, और वो यही समझते रहते हैं कि हमें लाइसेंस नहीं मिला, हमारा लाइसेंस, हमारी जो ये फ़ीस है ये गवर्नमेंट फ़ीस खा गई हमारी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको इन्फॉर्म थोड़ा सा उनको करना पड़ता है। उनके व्हाट्सएप नंबर पे आप जैसे जो तरीके मैंने बताया इस तरीके से आप इन्फॉर्म उनको करेंगे तो प्रॉपर आपका भी लाइसेंस बन जाएगा, जैसे मेरा जो है 5 से 6 दिन में बन के मुझे मिल गया है। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा वो मैं लेकर आऊँगा कि आजकल जो ये सिंध अजरक नंबर प्लेट चल रही है, ये घर बैठे बिना एक्साइज के ऑफिस जाए घर बैठे आप किस तरह बनवाएंगे ओरिजिनल नंबर प्लेट, फेक नहीं जो गली मोहल्लों में बन रही है, फेक नंबर प्लेट नहीं, एक्साइज की ऑफिशियल ओरिजिनल नंबर प्लेट घर बैठे आप किस तरह बनवाएंगे, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी बनने के लिए अपनी भेजी है। ठीक है, वो वीडियो मेरी पेंडिंग है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपलोड करूंगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।